माशूका ने किया आशिक का कत्ल, लाश दफनाई बगैर मुंडी के, बगैर सर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नुमान अता। मैं अक्सर सुनाता हूँ आपको कहानी औरतों के बारे में। आज भी कहानी एक औरत की है। एक लड़का था 13-14 साल का, गोरा चिट्टा खूबसूरत जवान, लंबे लंबे बाल थे उसके। कबड्डी भी खेलता था, बॉडी बिल्डिंग भी करता था। उसकी बरादरी में एक चाचा लगता था। उसकी बीवी थी, उसके 2 बच्चे थे। 23-24 साल उस लड़की की उम्र थी। वो लड़की जो अक्सर औरतें होती हैं ना, जिनको 10-10 बच्चे हो जाते हैं और सच्चा प्यार नहीं मिलता, वो लड़की उन लड़कियों में से थी। उस लड़की का दिल उस बच्चे पे आ गया जो 13-14 साल का था। उसे अपने घर बुलाती, हमसाए में भी था, कुछ चीज़ मंगाने के बहाने, कभी किसी चीज़ मंगाने के बहाने। और जब भी बाज़ार जाती उस लड़के के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके आती और उसकी मर्ज़ी के मनपसंद के खाने बनाती और लड़के को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती रही। आखिर एक दिन लड़का भी मोम हो गया, उस औरत की तरफ खिंचा चला गया। जब बात ज़्यादा आम हुई, माशरे में बात फैली, गांव में, मोहल्ले में, तो उसके शोहर तक भी बात पहुंची। तो शोहर ने अपनी बीवी से कहा, देखो अल्लाह की बंदी, तुम किस चक्कर में पड़ी हो, क्यों अपना घर बर्बाद करना चाहती हो। उसका शोहर एक बहुत अच्छा और शरीफ आदमी था, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत था, पर औरत थी कि वो अपनी पटरी से उतर चुकी थी। उसने कहा, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, सब ज़माने के लोग हमसे जलते हैं और जानबूझ के मुझको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके शोहर ने कहा, देखो अगर मैंने कोई बात सुनी तो मैं तुमको फारग कर दूंगा। तो वक्त गुजरता रहा। लड़का जब उसके पूरे उसके जो उनसे ना उसमें मकर में आ गया, तो लड़के ने उस औरत के साथ सारे वो काम किए जो मियाँ बीवी करते हैं। एक नाजायज़ रिश्ता बना लिया। और जब मर्द को ये मालूम पड़ा प्रॉपर तौर पे, तो उसने उस औरत से कहा, देखो मैं तुम्हें मना नहीं करता, तुमको अगर वो लड़का पसंद है, तुमसे शादी करना चाहती करो, पर मैं तुमको नहीं रख सकता, बताओ क्या करना है। लड़की ने अपने आशिक को बुलाया, उससे कहा, तुम मुझसे शादी करोगे। लड़के ने जज्बात में आके हामी भर दी और लड़की ने अपने शोहर से कहा, मुझे तुम तलाक दे दो। शोहर ने कहा, मैं बच्चे रख लूँगा। उसने कहा, रख लो। अब देख लो, उसने सच्चे प्यार की खातिर अपने बच्चे छोड़ दिए। माँ के लिए सबसे कीमती चीज़ उसकी औलाद होती है। उसने उसको भी लात मारी और तलाक ले ली। तलाक लेने इद्दत के बाद उसने लड़के से कहा, अपने आशिक से कहा, तुम मुझसे शादी करो। लड़का कहता है, मैं तो नहीं करता, तुम मुझसे 10 साल बड़ी हो, मैं ये उस टाइम मैंने कह दिया था, जो भी हो गया था मेरी गलती थी। लड़का जनाब भाग गया। अब लड़की के साथ तो वो हुआ ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। वो अपने शोहर से भी तलाक हुई, उस गांव में भी मुंह काला कराया, अपने माँ बाप के घर आई, उनकी भी बेइज्जती कराई और लड़का भी ना मिला। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। चंद साल गुजरे तो एक फ़ौजी था रिटायर, उसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी, उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। उसका रिश्ता आया तो इसके लड़की के माँ बाप ने उससे शादी कर दी। अब फ़ौजी से शादी होने के बाद वो फ़ौजी घर आ गई। अब लड़का ना इसी वक्त में 5 साल गुजर गए थे। लड़का भरपूर जवान हो गया। उसको वो जवानी के दिन जो थे ना, उस औरत साथ बिताए हुए दिन याद आने लगे। उसने कहा, वो औरत बहुत अच्छी थी, मेरा खर्चा पानी भी उठाती थी और सारे मज़े भी करते थे उसके साथ। उसने बोला कि नया चक्कर बनाऊं, उससे बेहतर है कि उस औरत को तलाश किया जाए। उसने औरत को ढूंढना शुरू कर दिया, अपनी माशूका को ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते उसको मालूम पड़ा कि वो फलां शहर में, यानी कि सियालकोट में, एक बंदे के साथ शादी के बाद रह रही है। वो उस बंदे तक पहुंचा, उसकी सीआईडी करता रहा, वो कहाँ बैठता है, किससे मिलता है, कैसे जाता है, क्या काम करता है, और उसे अपने सलामजा बनाई। जाके उसे मिला, उसे बताया कि मैं वहाँ का हूँ, रिश्तेदारी निकाली। आस्ता आस्ता दोनों एक ही बरादरी के थे, तो उसकी दूर पर एक रिश्तेदारी निकल आई। 4-6 महीने दोस्ती की उसके साथ। एक दिन वो फ़ौजी उसको अपने घर लेके गया।
जब घर लेके गया तो उसकी बीवी ने जब देखा उस लड़के को, उसके पहले आशिक को, तो बीवी की आंखों में खून उतर आया। उसका दिल करे मैं इसको चीर के रख दूं, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। तो लेकिन जब वो फौजी जो था काम पे चला जाता तो वो लड़का उससे आके मिला, उससे माफ़ी मुफ़ी मांगी उसे। तो लड़की से आखिर काफ़ी क्या इसरार के बाद, माफ़ी मांगने के बाद लड़की ने उसको माफ़ कर दिया। अब वो दोबारा मिलने लगे, वही रंग रंगलियाँ जो पहले मनाते थे दोबारा मनाने लगे। लड़का उसके बीवी से कहता है कि उसकी अपनी माशूका से कहता है कि तुम्हारा शोहर बूढ़ा सा है, इसे जान छुड़ाओ, तलाक ले लो, अब मैं राज़ी हूँ, मैं जवान हो गया हूँ, मैं काम भी कर सकता हूँ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लड़की नहीं मानी। लड़की ने कहा तुम अपना काम कर और निकल यहाँ से, आइंदा ऐसी बात ना करना। लड़का कहता है ऐसा ना करें, तुम्हारे शोहर को कत्ल कर दूँ, मैं मरवा दूँ किसी से। लड़की कहती है ऐसी बातें मत करो, और तुमको यहाँ पे आना है तो ढंग से आओ, वरना ख़बरदार इस घर में आए दोबारा तो। अब लड़के को ना ये बात बर्दाश्त ना हो, उसको हसद हो गया, जले उसे कि मैंने बड़ी कोशिश की है लड़की का घर बर्बाद करने की, लेकिन लड़की मान नहीं रही। वो जो उसका आशिक था उसके शोहर के पास, फौजी के पास गया, उसे बैठा गपशप करके कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी की पहले तलाक हुई थी? फौजी ने कहा हाँ मुझे मालूम है। कहता पता क्यों हुई थी? कहता पता नहीं। कहता मेरी वजह से हुई थी। कहता तुम जानते हो पहले से? वो अब सारा उसने वाकया सुना दिया उसको। और फौजी से कहता है कि तुम्हारी बीवी तो चाहती है कि तुमको कत्ल कर दिया जाए और सारी जायदाद उसके हिस्से में आ जाए, तुम्हारी पेंशन भी उसको मिले, और वो मेरे साथ दोबारा शादी के लिए राज़ी है। फौजी को तो बड़ा गुस्सा आया कि ये मेरे साथ डबल गेम कर रही है। फौजी ने उसे कहा, और वो फौजी से लड़का कहता है कि क्यों ना तुम्हारी बीवी को मैं कत्ल कर दूं। फौजी ने उस पर भी कोई ना जवाब ना दिया तसल्ली बख्श। अब लड़के को बड़ा दुख हो कि मैंने दोनों तरफ बड़ी आग लगाई है लेकिन कोई काम नहीं बन रहा, और वो ना उस लड़के को ना घर में आना जाना मना कर दिया। अब लड़के को तो और जलन हो, वो खर्चा पानी भी बंद हो गया था उसका। अब उसने क्या किया कि उसको शोहर को ब्लैकमेल करता, उसकी बीवी को ब्लैकमेल कर, दोनों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मेरे पास तुम्हारी बीवी की तस्वीरें हैं, फ़ोटो हैं, मैं सबको बताऊंगा, ये पहले मेरी माशूका रही है, मैं ये कर दूंगा। उनको धमकी लगाता, चाकू लेके घर चला जाता, उनके साथ हाथापाई भी हुई एक दो बार। तो मियाँ बीवी बड़े तंग कि इसको कैसे जान छुड़ाई जाए। तो जो लड़की थी ना वो बड़ी दिलेर थी, उसकी माशूका। उसने अपने शोहर से कहा तुम बंदोबस्त कर भाई, यहाँ से इसका मैं इसको जो था ना सफाया कर दूंगी। उसको लड़के को घर बुलाया एक दिन, उसके साथ सारे काम वगैरह किए, और उसको बाद में खाने के बाद नींद की गोली खिला दी खाने में मिक्स करके। लड़का तो बड़ा ताकतवर था, बॉडी बिल्डर टाइप था, और वो तो 3-4 बंदों से संभाला नहीं जाना था। तो लड़की उसको जब गोली मिलाई ना खाने की, खाने में नींद गोली मिलाई, तो लड़का जब बेहोश हो गया तो लड़की ने उसकी गर्दन काट दी, बिल्कुल तन से जुदा कर दी, और गर्दन को लपेट के अच्छी तरह शैपर में लपेट के बोरी में डाल के बैग में डाल के अपने पीछे फेंक के चली गई। दोनों मियाँ बीवी गायब हो गए और उसकी बॉडी वहीं छोड़ दी। और जब 2-3 दिन 4 दिन बाद जब उस घर से स्मेल आनी शुरू हुई तो नीचे किराएदार रहते थे, उन्होंने पुलिस को इतला दी। पुलिस आई, दरवाज़ा तोड़ा, अंदर लाश पड़ी है बग़ैर सर के। पुलिस वाले बड़े परेशान कि ये क्या वांज रहा है। आखिर कैसे कैसे उनको मालूम पड़ा। उन्होंने लड़के के घर फ़ोन किया, उसके बाप से कहा कि आपके बेटे की यहाँ लाश पड़ी है। तो उसका बाप भी उस लड़के से बहुत तंग था। उसके इस तरह के कई काम थे, उसके अक्सर ही कंप्लेन आती थी लड़के के। तो लड़का का बाप भी लेने नहीं गया। कुछ मोहल्ले के लोग आए, ट्राली पर डाल के उसकी लाश को लेके गए गाँव में, पोस्टमार्टम भी हुआ। अब वो पुलिस उस लड़की के पीछे पहुंची है उसके गांव, उसे कहा है कि हाँ भाई तो बाकी तो उन्होंने पर्चा कुछ नहीं किया, तुम लड़के का सर दे दो ताकि उसको दफनाएं। लड़की कहती है जिस मुंह के पीछे मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही वो मुंह मैं नहीं दूंगी, तुम लोगों ने जो करना है कर लो। बड़ा इसरार हुआ, गांव में पंचायत बैठी, सब कुछ हुए, लेकिन लड़की ने टस से मस ना हुई और उसका सर ना दिया, और उस लड़के को बग़ैर सर के दफनाया गया। सोचो कितना इबरत का मुकाम है। और जब माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है,
तो एक रिश्ते में है, जब कुछ नहीं ना, वो खुली तिजोरी है। उसने माशरे में कितना गंद डाला और उसको सज़ा भी ना हुई। अकेली गलती लड़के की नहीं, लड़की की भी, दोनों की मिल के गलती है, लेकिन वो बची रही। इस वक्त माशरे में दो किस्म के फितने हैं, एक शोहबत का यानी औरत का, और एक सोहबत का, अपनी उठक बैठक ठीक रखो। तो कहानी से सबक ये हासिल होता है कि हमको चाहिए अपने बच्चों पे ख्याल रखें। जब बच्चा टीन एज में होता है तो उसको बहुत सी ज़रूरियात पैदा होती हैं, और उसमें अगर हम अपने बच्चे का ख्याल नहीं करेंगे, एक मिसाल है ना कि आप अपने बच्चे की परवरिश पे आप अच्छे से ध्यान दें, वरना माशरे के पास बहुत वक़्त है आपके बच्चे को बिगाड़ने के लिए। तो कोशिश करें कि स्पेशली जब बच्चा या बच्ची जवान हो रही है तो उसके हर काम पे नज़र रखें। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, हमने आपके सामने शेयर की। सच्ची कहानी है, एक इलाके की है, और बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आया था। उस लड़के की लाश बगैर सर के दफनाई गई थी। तो अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हमने ये चैनल आपके लिए बनाया है